चलो आज मैं आप लोगों को नया टॉपिक पढ़ाऊंगी, गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल्स, गैल्वेनिक सेल्स। नहीं पढ़ रहा क्योंकि ठीक है, ठीक 45 कम करके एक बार म्यूट कर दो, तुम लोगों को आवाज बहुत ज्यादा आ रही है तुम लोगों की। फिर अपने आप धीरे धीरे एक करके अनम्यूट हो जाना, ठीक है। हाँ जी, गैल्वेनिक सेल्स क्या होते हैं भाई? गैल्वेनिक सेल होते हैं आपके, मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में बताया था कि उसमें आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आप केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते थे, ठीक है। लेकिन गैल्वेनिक सेल में हम क्या करते हैं? गैल्वेनिक सेल में हम करते हैं केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। यानी इनपुट होता है हमारा केमिकल एनर्जी और आउटपुट होता है हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा, इस रिएक्शन अपने आप होती है, हमें सिर्फ केमिकल्स को रखना है, ये रिएक्शन अपने आप होगी। और रिएक्शन अपने आप होगी तो उसे क्या कहेंगे हम? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। हाँ, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। यानी इसमें डेल्टा जी की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगी, इसमें डेल्टा जी की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगी। अब ये थॉट आया कैसे था, ये ऑब्जर्वेशन कैसे, गैल्वेनिक सेल के बारे में साइंटिस्ट ने कैसे सोचा? एक कोई साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, उनके बैकयार्ड में एक कंटेनर पड़ा हुआ था। उस कंटेनर में उन्होंने क्या किया, एक कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन भर दिया, ठीक है, और एक जिंक की रॉड लगा दी, दो चार दिन बाद जाके जब उन्होंने देखा तो उन्होंने देखा कि जिंक की रॉड जो है वो पतली हो गई है और जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है वो आपका रेडिश ब्राउन हो गया है। वैसे होता है ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट, लेकिन अब वो हो गया था रेडिश ब्राउन और जिंक की जो इलेक्ट्रोड था, जिंक का जो रॉड थी वो पतली हो गई। समझ में आया? तो उसने ये एनालाइज किया पहली बार कि वेट ऑफ जिंक डिक्रीज, ठीक है। दूसरा, ब्लू कलर, ये ऑब्जर्वेशन थी, ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट डिसअपियर, ठीक है। तीसरा, रेडिश ब्राउन पीपीटी is formed, रेडिश ब्राउन पीपीटी is formed। और लास्ट था टेम्परेचर इज इंक्रीज। उस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने ये 4-5 ऑब्जर्वेशन की। उन्होंने ऑब्जर्वेशन की, पहला कि वेट ऑफ जिंक डिक्रीज, ब्लू कलर डिसअपियर हो गया था, रेडिश ब्राउन कलर का पीपीटी बना था, और टेम्परेचर जो था वो उस कंटेनर का इंक्रीज हो गया था, बढ़ गया था। तो फिर उन्होंने नोट कर लिया, ये नोट कर लिया, करो नोट करो। नहीं किया, जल्दी करो नोट स्टार्टिंग कैसे करनी है? स्टार्टिंग पहले एक कंटेनर बनाओ, स्टार्टिंग में दोबारा बनाऊं? नहीं बना लेंगे। बना लोगे? एक कंटेनर नहीं, कोई बात नहीं, चलो एक कंटेनर बनाओ, कंटेनर के अंदर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन भरो, हाँ ठीक है, और फिर उसमें एक जिंक की इलेक्ट्रोड लगा दो, जिंक की रॉड लगा दो, हाँ जिंक की रॉड लगा दो, और फिर उसमें आप नेक्स्ट एक और दूसरा कंटेनर बनाओ, उसमें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन भरो, लेकिन जिंक की रॉड को पतला कर दो, ठीक है, और पहले वाले सॉल्यूशन में कॉपर सल्फेट को ब्लू लिख दो
और अगले वाले में रेडिश ब्राउन पीपीटी, रेडिश ब्राउन पीपीटी लिख दो। उसके बाद ये जो पहले वाले में कॉपर का कलर क्या था? ब्लू ना? ब्लू ब्लू ब्लू, हाँ। अब ऑब्जर्वेशन लिखे। अब लिखो ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में लिखो फर्स्ट पॉइंट, वेट ऑफ जिंक डिक्रीज, वेट ऑफ जिंक डिक्रीज, डिक्रीज। हाँ। दूसरा लिखो ब्लू कलर डिसअपियर, ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट लिख दिया, ब्लू कलर डिसअपियर। थर्ड लिख दो रेडिश ब्राउन पीपीटी इज ऑब्टेन्ड, रेडिश ब्राउन पीपीटी इज ऑब्टेन्ड। हाँ। और लास्ट लिखो टेम्परेचर ऑफ द कंटेनर इंक्रीज, टेम्परेचर ऑफ द कंटेनर इंक्रीज। अब लिखो कंक्लूजन, कि क्या कंक्लूजन निकाले कि क्या हुआ होगा। तो ऑब्जर्वेशन हो गई, अब उसने ये अपना दिमाग लगाया कि क्या क्या हुआ होगा। तो पहले केस में क्या था कि जिंक की रॉड डिक्रीज हुई है, तो इसने क्या किया कि जिंक को जिंक के आयन में कन्वर्ट कर दिया, जिंक के आयन में कन्वर्ट कर दिया। तो जिंक के आयन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? जब इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे, तो जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये जिंक आयन में कन्वर्ट कर देंगे। इसको कहा गया ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। अब मैंने आप लोगों को 11th में बताया था कि हाफ रिएक्शन किसे कहते हैं? जिसमें इलेक्ट्रॉन शो होते हैं। हाफ रिएक्शन वो होती है जिनमें इलेक्ट्रॉन शो होते हैं। चाहो तो अब भी लिख लो, हाफ रिएक्शन उन्हें कहते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन शो होते हैं। दूसरा इसने क्या कहा कि ब्लू कलर डिसअपियर हो गया। अब ब्लू कलर किसकी वजह से था? कॉपर आयन की वजह से होता है ब्लू कलर। यहाँ पर इस कॉपर आयन ने, कॉपर सल्फेट में कॉपर कितने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए और ये कन्वर्ट हो गया कॉपर में, और इसे कहा ऑक्सीड रिडक्शन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। समझ? नोट करते जाइए, नोट करते जाइए, ठीक है। अब इसने क्या किया? अब इसने ओवरऑल रिएक्शन लिखी, इन दोनों रिएक्शंस को मिलाकर एक ओवरऑल रिएक्शन लिखी। तो उस ओवरऑल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट गया, ठीक है, तो बना Zn प्लस Cu2 प्लस एरो Zn2 प्लस प्लस Cu, Zn2 प्लस Cu। अब इसे कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। इसे क्या कहेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि इसमें आपकी एक चीज ऑक्सीडाइज हो रही है और दूसरी चीज रिड्यूस हो रही है, इलेक्ट्रॉन दिखाई नहीं दे रहे, ठीक है। और प्लस एनर्जी, और एनर्जी भी बनी है, प्लस एनर्जी, ठीक है। और जो आपका रेडिश ब्राउन कलर था ना, वो इस कॉपर की वजह से, जो रेडिश ब्राउन कलर है वो इस कॉपर की वजह से। समझ में आ गया? रेडिश ब्राउन की वजह से थी कॉपर। यहां से वो गैल्वेनिक बनाने का आइडिया आया। अब उसने क्या किया? गैल्वेनिक सेल को बनाया। कैसे बनाया? उसने एक कंटेनर लिया, एक दूसरा कंटेनर लिया। एक कंटेनर में ZnSO4 भर दिया और एक में कॉपर सल्फेट भर दिया, एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। और ZnSO4 वाले में इसने जिंक की रॉड लगाई और कॉपर सल्फेट वाले में इसने कॉपर की
और इन दोनों को एक बल्ब से कनेक्ट कर दिया। इन दोनों को एक बल्ब से, ठीक है। अब उसने क्या किया, उसने देखा कि जिंक जो रॉड थी, जिंक की जो रॉड थी उससे इलेक्ट्रॉन मूव किए, उससे इलेक्ट्रॉन मूव किए जिंक की रॉड से, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन से जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन वैसे तो मूव करेंगे, ठीक है। मतलब ये वाली जो रॉड थी ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड का काम कर रही थी। किसका काम कर रही थी? नेगेटिव इलेक्ट्रोड। वाली रॉड जो थी वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड का काम कर रही थी। और ये इलेक्ट्रॉन किस तरफ मूव कर गए? इलेक्ट्रॉन मूव कर गए इस तरफ, ठीक है। यानी जो दो इलेक्ट्रॉन के इनका मूवमेंट था जिंक रॉड से कॉपर रॉड की तरफ। तो ये जो कॉपर का इलेक्ट्रोड था इसे पॉजिटिव माना गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो वो मूव किस तरफ करेंगे? पॉजिटिव की तरफ। किस तरफ मूव करेंगे? पॉजिटिव की तरफ। इस तरीके से इन्होंने ये माना कि जिंक की रॉड जो है वो नेगेटिवली चार्ज्ड है और कॉपर की रॉड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है। हुआ क्या, जैसे ही जिंक के इलेक्ट्रॉन निकले, जिंक में से इलेक्ट्रॉन निकले, तो इस सल्फेट, इस ZnSO4 के सॉल्यूशन में जिंक के आयन आ गए, जिंक के आयन आ गए, ठीक है। और यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन, इससे क्या हुआ, ये जो कॉपर सल्फेट के कॉपर के आयन थे, Cu2+ के आयन थे, इन्होंने दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए और ये कॉपर की फॉर्म में इस रॉड पर जमा हो गए। ये कॉपर की फॉर्म, कॉपर सल्फेट में Cu2+ है, ये दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट, दो इलेक्ट्रॉन करेगा तो ये कॉपर में कन्वर्ट होगा और ये कॉपर कहाँ जाके डिपॉजिट हो जाएगा? इस कॉपर की रॉड के ऊपर। तो क्या ऑब्जर्वेशन हुई? जिंक की रॉड तो पतली होती जा रही थी और कॉपर की रॉड जो है मोटी होती जा रही थी, क्योंकि कॉपर उसके ऊपर डिपॉजिट होता जा रहा था। समझ में आया? लेकिन ये रिएक्शन जो है वो स्टॉप हो गई थोड़ी देर के बाद। क्यों स्टॉप हो गई? क्योंकि इनमें इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं हो पा रही थी। यहाँ पर तो जिंक के आयन बढ़ते जा रहे थे और यहाँ पर कॉपर की आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? हेलो, आ रही है। हिमांशी तेरा नेट में प्रॉब्लम होगी बेटा। दिव्य आ रही है आवाज बेटा? दिव्य, दिव्य हैवी है कि नहीं है? दिव्य आ रही है। तो तू बोलता क्यों नहीं है? रिस्पॉन्स क्या करना? आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। ठीक है, आपको आ रही है? हाँ आ रही है, बहुत हल्की हल्की आ रही है पर आ रही है। चलो, हाँ। तो अब क्या हुआ कि इस जिंक के सॉल्यूशन में तो Zn2+ की कंसंट्रेशन बढ़ गई, आयन बढ़ गए, और इस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से कॉपर की आयन कम हो गई। बात समझ में आई मेरी? नहीं समझ में आई? हाँ ये देखो भाई, सेकंड वाली कॉपर वाली उस पे कौन से आयंस आए रोड पे? Cu के? हाँ Cu के भाई। CuSO4 में क्या होते हैं? Cu2+ होते हैं और SO4 हाँ होते हैं ना। तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन वाले, ये कहाँ मूव कर गए? ये मूव कर गए किस पर? हाँ Cu2+ पे। समझ में आ गई बात? Cu2+ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके ये कॉपर में कन्वर्ट हुआ, कॉपर डिपॉजिट हो गया कॉपर के ऊपर। अब हुआ क्या, यहाँ तो अरे क्या हुआ ये, यहाँ तो जिंक के आयन बढ़ गए और यहाँ कॉपर के आयन कम हो गए। इससे क्या हुआ, इनके बीच में इलेक्ट्रिकल यूटिलिटी मेंटेन नहीं हुई। तो हमने क्या किया, एक सॉल्ट ब्रिज लगाया, इसे कहते हैं सॉल्ट ब्रिज। एक U-ट्यूब होती है हॉलो, एक हॉलो U-ट्यूब होती है, जिस U-ट्यूब में आप KCl का सॉल्यूशन भर देते हो, थोड़ा थिक सा, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन भरते हैं हम इसमें, और इसके जो ये ओपनिंग है ना, यहाँ पर हम रुई लगा देते हैं, या कांच की रुई आती है, कांच की बूल आती है, वो लगा देते हैं ताकि ये बाहर ना निकल सके।
बस इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता रहता है। जहां पर इलेक्ट्रॉन कम होंगे ये वहां पर इलेक्ट्रॉन और आयंस प्रोड्यूस करता है, ताकि दोनों तरफ इलेक्ट्रिकल यूटिलिटी मेंटेन रहे, दोबारा सुन लो, ये सॉल्ट ब्रिज का, इसे कहते हैं हम सॉल्ट ब्रिज, इसे कहते हैं हम सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, ये आयंस प्रोवाइड करता है, जहां पर आयन कम हो गए वहां पर आयंस प्रोवाइड करेगा, ताकि इलेक्ट्रिकल यूटिलिटी मेंटेन रहे। मैं लिखाऊंगी इस चीज को, अभी आप जस्ट समझ लो और ये डायग्राम बना लेना ढंग से, इस डायग्राम को बना लेना। मैं एक बार फिर से दोबारा बना रही हूँ डायग्राम, दोबारा बना रही हूँ, देख लो। एक कंटेनर, दूसरा कंटेनर, एक इसमें भर दिया आपने ZnSO4 और इसमें भर दिया आपने CuSO4। इसमें ये आपका जिंक का इलेक्ट्रोड, ये आपका कॉपर का इलेक्ट्रोड, और दोनों को कनेक्ट कर दिया बल्ब से। इसीलिए ये बल्ब ग्लो करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, करंट फ्लो होता है, और यहां से यहां इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है। इसलिए क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो ये नेगेटिवली चार्ज बोला गया, और इलेक्ट्रॉन इस तरफ डिपॉजिट हो रहे हैं, इसको पॉजिटिव चार्ज कहा गया। ठीक है, और इलेक्ट्रिकल यूटिलिटी को मेंटेन करने के लिए एक सॉल्ट ब्रिज लगाया गया, इसे कहते हैं सॉल्ट ब्रिज। नोट कर लीजिए, इसे कहते हैं सॉल्ट ब्रिज, इसे कहते हैं सॉल्ट ब्रिज। हाँ, आवाज नहीं आ रही क्या? आवाज नहीं आ रही मैम आपकी। तेरे को प्रॉब्लम है, मैं सही हूँ, तू नेट वेट देख इधर सबके। अब आई आ गई? हाँ, ठीक है, कहते हैं सॉल्ट ब्रिज। इतना डायग्राम बना लो। नेट कैसे सही करूँ अब मैं? डायग्राम बना लो, ये वाला बना लिया? यस मैम। यस मैम। आवाज नहीं आ रही मैम। आवाज नहीं आ रही? मेरे को तेरी आ रही है साफ। तेरे नेट में समस्या है, मेरे को आ रही है आवाज। अब लिखो, आगे लिखो, अब लिखो एट, अब देखो आप अपने आप डिसाइड करना कि एनोड और कैथोड क्या है। जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए और Zn2+ में कन्वर्ट हो गया। ये कौन सा प्रोसेस है बताओ? रिया बताओ बेटा, क्या ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो इसे क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन। क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन कहाँ होता है हमेशा? एनोड पर। ठीक है, मैंने डायग्राम में आपको बताया था कि जिंक की रॉड जो थी वो कैसी चार्ज थी? नेगेटिवली चार्ज थी, नेगेटिवली चार्ज थी ना। और मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेल में बताया था कि एनोड आपका पाव बताया था ना, पॉजिटिवली चार्ज होता है, लेकिन गैल्वेनिक सेल में आपका एनोड नेगेटिवली चार्ज होता है। गैल्वेनिक सेल में आपका एनोड जो है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। ठीक है, अब दूसरा आ जाओ आप, Cu+2 इलेक्ट्रॉन एरो Cu। अब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्शन क्या कहलाता है? एक्सेप्ट करना, रिडक्शन। और ये किस पर हो रहा था? एट कैथोड। और मैंने डायग्राम में आपको बताया था ये कैसा होता है? पॉजिटिवली चार्ज। यानी हम लोगों ने
जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल थे और गैल्वेनिक सेल, दोनों के इलेक्ट्रोड के चार्ज अपोजिट हैं, दोनों के इलेक्ट्रोड के चार्ज अपोजिट हैं। अब हम इसे याद कैसे करेंगे? ये देखो तेरी आवाज कैसी आ रही है बेटा? कहाँ आवाज आ रही है मैम? ये क्या कर रहा है? बड़ी मूवमेंट आ रही है तेरे उसमें। अब ठीक है? हाँ अब ठीक है। नोट कर लिया? यस मैम। चलो आगे लिखिए। याद करेंगे हम ऐसे, लोन। लोन का मतलब क्या है? एन मतलब लेफ्ट, ओ मतलब ऑक्सीडेशन, ए मतलब एनोड और एन मतलब नेगेटिव। एन मतलब नेगेटिव। ये याद करने का तरीका है, जैसे मैंने वहां पर पाओ बताया, PAO, ऐसे ही यहाँ पर लोन है, यहाँ पर लोन है। यहाँ पर लोन है, ठीक है? ठीक है मैम। अब लिखो, डालो हेडिंग सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज क्या है? सॉल्ट ब्रिज क्या है? सॉल्ट ब्रिज क्या है? इट इज अ यू ट्यूब it is a U-tube contain inert electrolyte. Electrolyte, inert electrolyte, नोट कर लो। In the gel form, GEL, gel form, which maintain neutrality, which maintain neutrality। अब ये इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन से? ये है आपका KCl, NaNO3, KNO3, NH4Cl, NH4Cl, ठीक है? अब होता क्या है, क्यों यूज करते हैं हम इसको? लिखिए, एट एनोड जिंक Zn2+ ion move from zinc rod to ZnSO4 solution. So Zn2+ ion concentration is greater than SO4 2- ion concentration. SO4 2- ion concentration, and the solution become
नेगेटिव चार्ज, नेगेटिवली चार्ज, क्योंकि देखो जिंक रॉड से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, Zn2+ में कन्वर्ट होंगे और वो Zn2+ उस सॉल्यूशन में मूव करेगा। वैसे नॉर्मली ZnSO4 में Zn का और SO4 का अमाउंट बराबर है, लेकिन जब Zn2+ आयंस सॉल्यूशन में जाएंगे तो Zn2+ का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, ज्यादा अमाउंट हो जाएगा SO4 2- से, तो पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपका कैसा हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज, सॉरी पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि Zn2+ बढ़ रहा है ना, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। क्या हुआ रिया? देखो हिमांशी समझ नहीं आया? आ गया? आ गया मैम। चलो आगे लिखो, आगे लिखो नेक्स्ट पॉइंट में, देन सॉल्यूशन will not allow to take Zn2+ from Zn जिंक इलेक्ट्रोड। जब Zn2+ की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी तो जिंक इलेक्ट्रोड में से Zn2+ आयंस दोबारा नहीं आ पाएंगे और इस रिएक्शन आपकी स्टॉप हो जाएगी। इलेक्ट्रोड then electron will not donate from zinc electrode, from zinc electrode, क्योंकि जब सॉल्यूशन में Zn2+ की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो वो और ज्यादा Zn2+ आयंस को सॉल्यूशन में मिलने नहीं देगी, और जब Zn2+ आयंस सॉल्यूशन में नहीं आएंगे तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो भी नहीं होगा, यानी जिंक की जो रॉड है वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाएगी। ठीक है, ऐसे ही लिख लिया, नोट कर लिया बेटा? हाँ आगे। यस मैम। आगे लिखो एट कर कैथोड, लिया। हाँ लिखो एट कैथोड Cu2+ ion move from solution to copper electrode, then Cu2+ ion concentration is less than SO4 2- ion concentration, and the solution become नेगेटिव। solution become negative and आगे लिखेंगे and the copper electrode does not accept any Cu2+ from solution, then कहते हैं अब then flow of electron from anode to cathode will stop, और इसलिए हम लगाते हैं इसमें सॉल्ट ब्रिज, इसलिए हम इसमें क्या लगाते हैं, सॉल्ट ब्रिज, नोट करो। सो वी यूज सॉल्ट ब्रिज, ये एक्सपेरिमेंट मैंने लैब में करवाया है बच्चों को, बच्चों ने बनाया है ये।
जो अब जो 12th पास आउट होगी उन लोगों ने ये वाला एक्सपेरिमेंट मैंने कराया है उन लोगों को, तो आप लोग भी करेंगे इसको। मिटा दूं इसको? यस मैम। अब लिखिए सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज एंड व्हाई इट इज यूज्ड। सॉल्ट ब्रिज क्या होता मैम सॉल्ट ब्रिज की वो तो लिख लिया हमने डिफाइन। है? हाँ, इट इज एक अ और यू डेफिनेशन शेप। लिखो, एक और डेफिनेशन लिख लो, एक और डेफिनेशन लिख लो। इज अ इनवर्टेड, इनवर्टेड ये उल्टी होती है, इनवर्टेड ऐसे होती है, ऐसे बनाते हैं, ये होता है सॉल्ट ब्रिज, इस टाइप का बना होता है। कांच की एक हॉलो ट्यूब होती है जिसमें यहाँ पर और यहाँ पर हम रुई लगा देते हैं, ठीक है, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन भर देते हैं और उसको दोनों बीकर के बीच में रख देते हैं, ठीक है। इन्वर्टेड यू ट्यूब एंड इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, इनर्ट इसलिए करते हैं ताकि वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करें। इलेक्ट्रोलाइट is placed with अगर पेस्ट, अगर कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं, थोड़े से थिक होते हैं, अगर ताकि वो बहे ना। अगर हम कॉपर सल्फेट या इसको पोटेशियम क्लोराइड का एक्वा सॉल्यूशन भर देंगे तो वो बह जाएगा, तो हम क्या करते हैं, थोड़ी या तो जेल की फॉर्म में हो। तो अब मैंने यहाँ पर क्या किया था, एक फिल्टर पेपर ले लिया था और फिल्टर पेपर में को मैंने उसमें KCl के सॉल्यूशन में डिप कर दिया था और फिर उसको लगाया, तो उसमें से धीरे धीरे आयंस मूव कर रहे थे, ठीक है। अब कई बार अगर ये ना हो तो एक अगर पेस्ट आता है, उसको मिला देते हैं, तो थोड़ा सा ना थोड़ा थिक सा सॉल्यूशन बन जाता है। जब थिक सा सॉल्यूशन बन जाएगा तो वो फ्लो नहीं करेगा, बस इसका मेन काम होता है फ्लो ना करे ताकि, ठीक है। अगर सॉल्यूशन और लिखो, और जेल इन सेमी सॉलिड स्टेट, जैसे शहद होता है ना, लगभग वैसा होता है देखने में, इतना थिक होना चाहिए। अगर सॉल्यूशन और जेल इन सेमी सॉलिड स्टेट, ठीक है। अब डालो हेडिंग वर्किंग ऑफ सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज क्या वर्किंग है सॉल्ट ब्रिज की? तो पहला पॉइंट लिखिए, इट कंप्लीट द करंट एंड maintain फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अगर करंट का फ्लो हो रहा है आपका एनोड से कैथोड की तरफ, सॉरी इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है आपका एनोड से कैथोड की तरफ, तो करंट का फ्लो उल्टा डायरेक्शन में होता है। करंट का फ्लो उल्टी डायरेक्शन में होगा, कैथोड से एनोड की तरफ। नोट कर लो, कहीं पे भी नोट कर लो, इस चीज को नोट कर लो, मैं लिखवा देती हूँ अभी, पहले इसको नोट करो फिर बता देती हूँ मैं। इलेक्ट्रॉन फ्लो एनोड टू कैथोड और करंट फ्लो कैथोड टू एनोड, उल्टा होता है जस्ट, नोट कर लेना इस चीज को। करंट फ्लो एनोड टू सॉरी करंट कैथोड टू एनोड, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट लिखो, इट मेंटेन इलेक्ट्रिकल
इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ सॉल्यूशन, ऑफ सॉल्यूशन। नोट कर लिया। थर्ड, इट ऑल्सो रिड्यूस द जंक्शन पोटेंशियल। अभी बताऊंगी क्या होता है ये पोटेंशियल बैरियर। जंक्शन, इट ऑल्सो रिड्यूस द जंक्शन पोटेंशियल बैरियर, जंक्शन पोटेंशियल बैरियर। अब मैं एक स्क्रीन दोबारा शेयर कर रही हूं। टाइम बताने वाला मैम। हाँ कोई बात नहीं, 40 हो गए, कभी बंद हो जाएगी। देखो इस स्क्रीन में देखो, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है 2 से एनोड से कैथोड की तरफ, और नीचे सॉल्ट ब्रिज है। ठीक है, तो इन जितना करंट फ्लो होना चाहिए उतना करंट फ्लो नहीं हो पाता, तो इसे कहते हैं हम जंक्शन बैरियर। यानी आप ये कह सकते हो कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का होना चाहिए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो यहाँ हो रहा है और करंट का फ्लो यहाँ हो रहा है, उल्टा हो रहा है ना, उल्टी डायरेक्शन में। तो यहाँ पर एक बैरियर आ जाता है जो इतना करंट को फ्लो नहीं कराने देता। ठीक है, तो ये सॉल्ट ब्रिज होता है ना, इस बैरियर को रिड्यूस करता है, मतलब जितना करंट फ्लो होना चाहिए उतने करंट को फ्लो करने में हेल्प करता है। ये समझ में आ रहा है? जितना करंट फ्लो होना चाहिए उतने करंट को फ्लो करने में हेल्प करता है। तो ये इसके जंक्शन पोटेंशियल बैरियर को भी कम कर देता है। समझ में आ गई बात मेरी? अब डालो नेक्स्ट हेडिंग है आपकी, नेक्स्ट हेडिंग डालिए। नेक्स्ट हेडिंग डालो, प्रॉपर्टीज ऑफ, वो मैं कल करा दूंगी आपको, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट फील्ड इन सॉल्ट ब्रिज। जो सॉल्ट ब्रिज में हम इलेक्ट्रोलाइट भरते हैं उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ठीक है, ये मैं आप लोगों को कल बताऊंगी। अब आप मुझे बताओ, कोई और डाउट है तो पूछ लो मुझसे। कोई डाउट है, कोई चीज पूछनी है तो आप लोग मुझसे पूछ लीजिए, ठीक है, कोई भी चीज पूछनी है तो आप पूछ लीजिए मुझसे। चलिए ठीक है, फिर मैं क्वेश्चन भेजूंगी इसी के करने के लिए। आज आप लोगों को यही होमवर्क के लिए है, यही काम करना आप लोग, ठीक है, ओके बाय।